बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो। कहला जो कम्बल उड़कर आया वृद्ध पुरुष, उसने हाथ उठा दिया कि मैं हूं बांके बिहारी। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, प्यारी की भामती भामती के प्यारे, श्री युगल किशोर ही है जानो। और अब गोवर्धन दास जी को लगा कि मेरी और इस जग में कोई सुनने वाला नहीं है, यही है जो मेरी सुनेंगे। श्री बिहारी जी जान रहे हैं कि आज मेरे भक्त को मेरी दरकार है, इसलिए बांके बिहारी हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु बिहारी जी को जानकर महाराज अपने जज पद को इस्तीफा देकर वृंदावन में आए, भक्ति करी। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में तमाम श्रद्धालु रोजाना आते हैं। बांके बिहारी जी उनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जिन्हें सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत एवं कथा वक्ता ब्रजेश गोस्वामी जी। आइए जानते हैं क्या क्या चमत्कार हैं बांके बिहारी जी के। राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। गोस्वामी जी, बांके बिहारी जी मंदिर में तमाम श्रद्धालु आते हैं आस्था के साथ, लेकिन ठाकुर जी उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं। क्या क्या चमत्कार हुए हैं अब तक उनके साथ? सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं है। बिहारी जी की देहली पर आने वाला कोई भी कभी खाली नहीं जाता, ये बात पक्की है। और कहा भी जाता है, श्री बांके बिहारी की आंखों से नूर मिलता है, उन्हें देखकर सुरूर मिलता है। जो भी पहुंचता है देहली पर उनकी, उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। श्री बिहारी जी कभी अपने भक्तों को खाली नहीं जाने देते हैं। और श्री बिहारी जी सबके लाडले भी इसलिए हैं क्योंकि बांके बिहारी जी के पास आया हुआ भक्त केवल भक्त नहीं होता, श्री बिहारी जी उसको सखा मानकर उसके संग खड़े रहते हैं। और इतनी घनिष्ठता के साथ उसके साथ वो संबंध निभाते हैं, जिस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते है तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम्यम वहाम्यहम्। भक्त जब सब कुछ बिहारी जी पर छोड़कर बैठ जाता है तो भगवान ही उसका निर्वाहन करते हैं, संपूर्ण व्यवस्था श्री बिहारी जी ही करते हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जो जिसे आप जानते हो, इनकी कहानी आपको पता हो, इनके ऊपर ठाकुर जी ने संपूर्ण कृपा की हो? श्री बिहारी जी सभी भक्तों पर संपूर्ण ही कृपा कर रहे हैं। आप यदि वृंदावन में आ रहे हैं या आप वृंदावन में हैं तो ये भी बड़ी कृपा ही है। और बड़ी प्रचलित एक कथा है जो मेरे स्मरण में आ रही है, मैं वही आपको सुनाता हूँ। अलीगढ़ के पास एक गांव था और उस गांव में गोवर्धन दास जी रहते थे। गोवर्धन दास जी पेशे से अध्यापक थे और शिक्षा देना उनका कार्य था। तो पूर्व काल में जो अध्यापक हुआ करते थे वो बिना किसी मोल भाव के शिक्षा को देते थे, क्योंकि गुरु पद इतना श्रेष्ठ पद है, उसमें ये पैसा मायने नहीं रखता। वहाँ जब आपको गुरु बना दिया जाता है उससे श्रेष्ठ कुछ होता नहीं है। तो जब वो शिक्षा देते थे तो किसी प्रकार का मूल भाव किसी भी शिष्य से या उनके माँ बाप से उनका नहीं था। ऐसा स्वभाव गोवर्धन दास जी का अद्भुत था। तब महाराज श्री गोवर्धन दास जी बड़े नीति के साथ, बड़े नियम के साथ रहते हैं। और एक दिन श्री गोवर्धन दास जी के हृदय में ये भाव आया, क्यों ना मैं अपनी पत्नी से पूछूं कि तुझे तो किसी चीज की आवश्यकता है। तो पत्नी से पूछा कि क्या तुझे किसी चीज की जरूरत है? तो पत्नी ने कहा कि आपके दिया जो कुछ भी आपने मुझे दिया या भगवान ने मुझे जो कुछ दिया उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने भोगा, मुझे आवश्यकता किसी चीज की नहीं पड़ी। लेकिन मैं एक माँ भी हूं, तो आपकी बेटी बड़ी होती जा रही है, क्या आपने उसके विवाह के लिए कोई प्रबंध किया? आपने सोचा उसके विषय में? तो गोवर्धन दास जी कहने लगे, नहीं मैंने तो कुछ नहीं सोचा। तो अब अपनी बेटी का विवाह कैसे करोगे? तो गोवर्धन दास जी ने कहा कि तू क्यों चिंता करती है, लक्ष्मी सेठ के पास हम जाएंगे और उससे कुछ पैसा उधार ले लेंगे, अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और जब विवाह हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका पैसा लौटा देंगे। तो जैसे ही पत्नी ने सेठ लक्ष्मीचंद का नाम सुना तो पत्नी कहने लगी, आप जानते नहीं लक्ष्मीचंद को? लक्ष्मीचंद इतना नियत का हारा है कि जो भी उसके चंगुल में फंसा उसने कोर्ट और अदालत के ही चक्कर काटे हैं। मैं आपको यही कहूंगी कि आप उनसे पैसे मत लेना।
ये बात सुनते ही गोवर्धन दास जी को तो बड़ा क्षोभ हुआ कि अब जाऊं कहाँ, कैसे बात बने। तो महाराज अंत तो गत्वा, कोई रास्ता जब नजर नहीं आया, बेटी का विवाह निकट आने लगा और वो तारीख भी निकट आने लगी, सारे इंतजाम की बारी आई, तो अचानक से पैसा आए कहाँ से। तो गोवर्धन दास जी को सेठ लक्ष्मी चंद का ही द्वार समझ में आया और सेठ लक्ष्मी चंद के द्वार पर पहुंच गए। लक्ष्मी चंद ने लिखवा लिया और पैसे उन्हें दे दिए। कुछ समय बाद जब वो सारा सामान लेकर घर की ओर आने लगे तो पत्नी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई कि सब कुछ इंतजाम करके आप आ गए। ये बताया नहीं कि पैसा मैंने लक्ष्मी चंद से लिया है। और पहुंचे और वहां पहुंचकर सुंदर विधि से बेटी का विवाह करने के बाद बेटी को विदा किया। जब बेटी विदा हुई, कुछ समय बाद कमा कर एक एक पाई कमाकर सेठ लक्ष्मीचंद को उसका पैसा लौटाया। और जब पूरा पैसा पहुंच गया तो सेठ लक्ष्मीचंद ने भी एक डायरी में लिख दिया, गोवर्धन दास जी को जो पैसे मैंने दिए थे उन्होंने पैसों के समय समेत ब्याज मुझे लौटा दिए हैं, अब उनका मेरा कोई लेन देन नहीं है, ऐसा स्पष्ट कह दिया और वो डायरी बंद कर दी। गोवर्धन दास जी को लगा जब डायरी में लिख चुके हैं तो अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता क्या, क्योंकि वो तो अध्यापक थे, साँचे थे, तो लौट चले वहाँ से। कुछ 2 माह बाद सेठ लक्ष्मीचंद की जब नीयत बिगड़ी तो कोर्ट से सम्मन भेज दिया गोवर्धन दास जी के नाम से कि गोवर्धन दास जी ने जो मुझसे पैसे लिए थे वो पैसे मुझे लौटाए नहीं हैं। और जब ये सम्मन पत्नी के हाथ में आया तो पत्नी तो घबरा गई। जो अध्यापक सदैव पढ़ते पढ़ाते रहे हैं और कोर्ट का सम्मन तो नाम ही बुरा है महाराज, जो सुने वही घबरा जाए। अब जब कोर्ट का सम्मन आया इतने भयभीत हो गए, क्या किया जाए। पत्नी तो बोली, मैं तो पहले ही बोली थी आपसे कि सेठ लक्ष्मीचंद से 1 रुपया भी मत लेना, वो ठीक नहीं है। आप मेरी बात नहीं माने और आज देख लो इसका परिणाम क्या हुआ, ये सम्मन आ गया, इसका जवाब कौन देगा। आपने उनको पैसे दिए या नहीं दिए, तो कहा कि मैंने तो एक एक पाई लौटा दी है। फिर ये सम्मन कैसे आया। सेठ लक्ष्मीचंद से बात करने पहुंचे गोवर्धन दास जी कि मैंने आपको पैसे दिए थे, आपने लिखा भी था, लेकिन लक्ष्मीचंद उस समय मुकर गए। और महाराज जो झूठा हो गया उसके आगे तो सबको हार माननी पड़ती है। फिर कैसे हुआ सब कुछ, निपटा कैसे। सेठ लक्ष्मीचंद ने कह दिया कि गोवर्धन दास जी अब तो आपको अपना मकान ही खाली करना पड़ेगा, बदले में कुछ पैसे ले लो मुझसे, लेकिन मकान खाली करना पड़ेगा। तब गोवर्धन दास जी के हृदय में यह भाव आया कि सबकी सुनने वाला बांके बिहारी है, मैं भी उसकी दर पर जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है जो भी उसके दर पर पहुंचा है कभी खाली नहीं आया, मैं भी उसके दर पर जाऊंगा। और तब अलीगढ़ से गोवर्धन दास जी बस में वृंदावन आए और वृंदावन में बस स्टैंड है, वहाँ बस रुकी। बस ने कहा कि 3 घंटे का समय है, आप अपनी जो घूमना है घूम कर वापस यहीं आना। तब गोवर्धन दास जी महाराज प्रथम बार श्री बिहारी जी के सामने खड़े हुए हैं। और जैसे ही बिहारी जी के सामने खड़े हुए हैं, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, प्यारी की भामती भामती के प्यारी, श्री युगल किशोर ही ये जानो, छिन्ना टरहूं पल हो न इत उत, बस में कही ये तानो, स्वामी श्री हरिदास के लाडले शिकुंज बिहारी मन रानो। जैसे ही गोवर्धन दास जी पहुंचे तो बिहारी जी ने मानो गोवर्धन दास जी के मन को अपनी ओर खींच लिया। और अब गोवर्धन दास जी को लगा कि मेरी और इस जग में कोई सुनने वाला नहीं है, यही है जो मेरी सुनेंगे। भगवान के आगे रोने लगे कि हे मेरे बिहारी जी, मैं ऐसे ऐसे संकट में फंस गया हूं, आप सबकी नैया को पार कराने वाले हो, मेरी भी नैया आज भंवर में अटकी है, मेरी नैया को पार कराओ मेरे बांके बिहारी, मेरी नैया को पार कराओ। जब प्रार्थना करने लगे तो महाराज समय बीतने के बाद फिर बस में बैठकर पुनः अलीगढ़ पहुंच गए। और जब पुनः अलीगढ़ पहुंचे हैं तो क्या हुआ, कोर्ट से जो सम्मन आया था उस सम्मन के आधार पर उन्हें उस तारीख पर कोर्ट भी जाना था। जब कोर्ट में वहां पहुंचे तो पहुंचने पर जज ने सुनवाई करना शुरू किया। गोवर्धन दास जी से कहा कि गोवर्धन दास जी क्यों नहीं पैसे देते लक्ष्मीचंद के, तो कहा साहब मैं सब दे चुका हूं, ये लक्ष्मीचंद तो झूठ बोल रहा है,
जब आपने पैसे दिए तो वहां कोई उपस्थित था, कोई मौजूद था जिसने ये देखा हो कि आपने पैसे लौटाए हैं? तब याद आ गई उसी मुरली वाले की। कहा कि साहब कोई था या नहीं था मैं किसके विषय में कहूं, लेकिन मैं ये जानता हूं वहां मेरे बांके बिहारी थे। जैसे ही सुना बांके बिहारी तो पूछा कि ये बांके बिहारी कौन है, कहां रहता है? जज ने पूछा कहां रहता है? बोले वृंदावन में रहता है। किसका पुत्र है? तो गोवर्धन दास जी जानते तो नहीं थे, लेकिन सुना था कि हरिदास जी ने ही बिहारी जी को प्रकट किया है, तो कहा कि हरिदास उनके पिता हैं। तो जैसे ही सुना तो जज ने हरिदास के पुत्र बांके बिहारी के नाम पर सम्मन जारी करके वृंदावन में भेज दिया। अब वृंदावन में सम्मन आ रहा है, बिहारी जी का चमत्कार प्रारंभ होता है। श्री बिहारी जी जान गए कि ये सम्मन को लेकर घूमेगा, कोई लेगा ही नहीं, तो स्वयं भगवान बालक का रूप धारण करके पहुंच गए। अरे डाकिया कहां से आए हो, क्या लाए हो? अरे भैया यहां बांके बिहारी कौन है? ये उसका ही खत है। तो कहा कि ला मुझे दे दे, मैं ही उनके घर जा रहा हूं, मैं उनको दे दूंगा। तो महाराज वो सम्मन श्री ठाकुर जी ने बाल रूप में ले लिया और ठाकुर जी ने पढ़ लिया कि भैया मेरे नाम का सम्मन आया है। वहीं श्री बिहारी जी जान रहे हैं कि आज मेरे भक्त को मेरी दरकार है, इसलिए बांके बिहारी हैं, आज मेरे भक्त को मेरी दरकार है, श्री बिहारी जी जान गए। और महाराज जब वो सम्मन की तारीख लगी तो उस तारीख पर जब फैसला होना है तो कहा कि तुम्हारे बांके बिहारी तो आए नहीं, अब फैसला तो तुम्हारे खिलाफ है, गोवर्धन दास जी तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुमने पैसे चुकाए नहीं है। तब गोवर्धन दास जी ठाकुर जी को याद करते हुए कहने लगे कि सबकी नैया को पार लगाया और मेरी नैया को ही डुबा दिया। ठाकुर जी से इस प्रकार ध्यान करने लगे। इतने में ही देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जो काला कंबल को ओढ़कर चला आ रहा है, जैसे ही वो आया तो कहा कि बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो। काला जो कंबल ओढ़कर आया वृद्ध पुरुष, उसने हाथ उठा दिया कि मैं हूं बांके बिहारी। तुरंत उनको कठेरे में खड़ा किया गया। बोले आप उस समय वहां थे जिस समय गोवर्धन दास जी ने पैसे सेठ लक्ष्मीचंद को दिए, क्या थे आप उस समय? बोले हाँ मैं था और मैंने देखा भी है। आपके पास कोई उसका सबूत है? बोले हाँ मेरे पास सबूत है। जहां लक्ष्मीचंद बैठता है उसके पीछे ही जो अलमारी है और वहां जो पीले रंग की फाइल है उसके 37 नंबर पेज पर यह स्पष्ट लिखा है कि गोवर्धन दास जी ने एक एक रुपया सूत समेत सेठ लक्ष्मीचंद को लौटा दिया है। कितने वर्ष पुरानी बात होगी ये? ये बात लगभग 150 वर्ष पुरानी है। तो आज भी उनका परिवार रहता हो अलीगढ़ में? जी, आज भी उनका परिवार अलीगढ़ में रहता है। और ये जो चमत्कार केवल किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये चमत्कार प्रत्यक्ष हैं। मैं तो उन चमत्कारों को आपको गा रहा हूं जो चमत्कार शास्त्र में वर्णित हैं, पुस्तकों में लेखन है जिनका, लेकिन आज भी ऐसे कितने भक्त आपको मिल जाएंगे जिनके साथ बिहारी जी नित्य चमत्कार कर रहे हैं। जब बताया कि पीले फाइल में 37 नंबर पेज पर लिखा है तो महाराज अपने सिपाही भेजे और सिपाहियों को भेजने के बाद वहां खोज की अलमारी में से वो फाइल पाई और उस फाइल को जज साहब के सामने लाया गया। जज साहब ने जब उसको पढ़ा तो जान गए कि लक्ष्मीचंद झूठ बोल रहा है, सच गोवर्धन दास जी बोल रहे हैं। उस समय गोवर्धन दास जी को बाइज्जत बरी किया गया और सेठ लक्ष्मीचंद को सजा हुई। उस समय जज साहब देख रहे हैं तो जज साहब को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जो अद्भुत है, और उन काले कंबल को ओढ़कर आई वृद्ध व्यक्ति की ओर ही एक टक दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे ही वो चलने लगे तो चलते चलते थोड़ी देर में क्या हुआ कि दरवाजे तक ही नहीं पहुंचे थे, वहीं श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर्ध्यान हो गए तो गोवर्धन दास जी को बुलाया और पूछा क्या तुम बांके बिहारी को जानते थे पहले से? तो गोवर्धन दास जी ने कहा भैया मैं तो किसी बांके बिहारी को नहीं जानता था, मैं तो वृंदावन वाले बांके बिहारी को जानता था। इतना सुनते ही जज साहब हक्के भक्के रह गए, अरे मेरे सामने कौन आया था? और महाराज किसी से कुछ नहीं बोलते। और हर रोज जो जज साहब गाड़ी से ही आया जाया करते थे, आज वो जज साहब सबको छोड़कर पैदल ही घर जा रहे हैं। घर जब वो पहुंचे तो पत्नी
मंदिर में भगवान का भोग लगा रही है, और भोग लगा रही है तो उस समय जज साहब ने देखा कि जिसका भोग मेरी पत्नी लगा रही है, आज वो मेरी अदालत में आया था। पत्नी से कहा कि मंदिर में कौन बैठे हैं? तो कहा बांके बिहारी बैठे हैं। उस समय सुनते ही महाराज इतना अगाध दुख हुआ हृदय में, वहीं बैठे बैठे जज साहब रोने लगे। पत्नी ने पूछा हुआ क्या, कोई बात गलत हो गई या तुमने कोई गलत निर्णय कर लिया? आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि आप जब भी कोई निर्णय लेकर आते हो तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है कि आपने कोई अच्छा कार्य किया। आज आपके आंखों में आंसू, क्या कोई गलत फैसला हो गया? बोले हाँ, आज बहुत गलत फैसला हो गया। बोले कैसे? तो श्री जज साहब कहते हैं कि शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश के ध्यान ना आते रहे, सोही ईश अदालत में सन्मुख भगतन के गवाह कहाते रहे, सुख धोके हुदैश दियो जो दियो, दुख नेक नहीं वो जो जाते रहे, कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े सम जाते रहे। जज साहब फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे क्या बताऊं, जिसकी अदालत में सबको ही खड़ा होना पड़ता है, जिसकी अदालत में हर किसी को ही जाना होता है, आज वही ईश वही जगदीश आज मेरी अदालत में खड़े थे। वो मेरी अदालत में खड़े थे। आज मेरी जिंदगी का फैसला हो गया, आज के बाद कुछ बोलना नहीं है मुझे। और महाराज उसी समय जज पद का इस्तीफा देकर वृंदावन में आकर जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बिहारी जी की भक्ति ही है जो महाराज खींच कर लाती है। जज बाबा कहाँ रहते थे वृंदावन में? वृंदावन में आप जो पागल बाबा का मंदिर सुनते हो, जिन्हें आप पागल बाबा कहते हो, वो पागल बाबा ही जज बाबा थे। वही जज बाबा थे जो पूर्व में जज थे, लेकिन बिहारी जी जिसकी गवाही देने स्वयं पहुंच गए हों, ऐसे दयालु ऐसे कृपालु बिहारी जी को जानकर महाराज अपने जज पद को इस्तीफा देकर वृंदावन में आए, भक्ति करी और आज वृंदावन में एक भव्य मंदिर बनाया जिसे हम पागल बाबा का मंदिर कहते हैं। आज मंदिर में राधा कृष्ण स्थापित हैं, उनके दर्शन हैं वहां पर। राधे राधे जी, श्री राधे, श्री राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी मंदिर सेवायत ब्रजेश जी, जिन्होंने बताया कि अलीगढ़ के रहने वाले एक भक्त जो वृंदावन में आए, बांके बिहारी जी के दर्शन किए और बांके बिहारी जी खुद उनके लिए वहाँ पर गवाही देने के लिए गए कोर्ट में गवाही देने के बाद जब जज साहब अपने घर गए तो फूट फूट कर रोने लगे और अपनी जज की कुर्सी छोड़ वृंदावन में बस गए। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से ठाकुर जी बांके बिहारी जी की प्रार्थना की जाए, उनके शरण में जाया जाए तो उनकी फरियाद जरूर सुनते हैं। ऐसे ही उस भक्त की फरियाद सुनी बांके बिहारी जी ने। राधे राधे।